हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं प्रांत में ना। तो ट्रिग्नोमेट्री मीन्स है ट्राइगोनोमेट्री, यानी ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्राइंगल के बेस पर जो भी हम मेजरमेंट करते हैं ना, ऑल विल काउंट अंडर द ट्रिग्नोमेट्री। शुरुआत कहाँ से करते हैं? बेसिकली इसमें ना हम यूज करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब बाद में हम और भी ट्राइंगल यूज करेंगे इसमें, पर बेसिकली आई विल स्टार्ट फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल। इन राइट एंगल ट्राइंगल आई हैव ए राइट एंगल ट्राइंगल and this is the name A, B and C, and opposite side of right angle is called hypotenuse, and this is the base and this is perpendicular. So basically इनका रेशो लेते हैं पी एच का, पी बी का एंड पी एच बी का। क्या रेशो है इनका? पहला रेशो मान लो P अपॉन एच, P अपॉन मीन्स परपेंडिकुलर पर हाइट रेशो है, तो इस रेशो को नाम दे दिया, कहते हैं साइन ऑफ ए। साइन ऑफ ए शॉर्ट में हम इसको लिख देते हैं साइन ए। ऐसे ही जैसे P अपॉन एच को नाम दे दिया साइन ए, सिमिलरली B अपॉन एच बेस और हाइपोटेन्यूस का रेशो, इसको नाम दे दिया हमने कॉस ए। एंड बचे अब P और B, तो P और B के रेशो को नाम दे दिया हमने tan A। एंड इनके जो कन्वर्स हैं P अपॉन एच, P अपॉन एच का कन्वर्स होगा H अपॉन P, B अपॉन एच का H अपॉन B एंड P अपॉन B का B अपॉन P। सो इसको हमने नाम दे दिया कन्वर्स ऑफ साइन को कोसेक A, and this is sec A and this is cot A। तो बेसिकली 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। जैसे इनमें और भी शुरुआत यहाँ से हो जाती है कि साइन और कोसेक एक दूसरे के इन्वर्स हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि साइन A इंटू कोसेक A इज इक्वल टू 1। हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं और प्रूव करना यहीं से सीख लेते हैं, क्योंकि आगे चल के हमें यही सारी चीज़ यूज करनी है ना। तो साइन ए क्या है हमारा? P अपॉन एच, और कोसेक क्या है हमारा? H अपॉन पी इंटू एच अपॉन पी। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर H कैंसिल बाई H एंड P कैंसिल बाई P इक्वल टू 1। तो हमारी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई। तो हमने प्रूव कर दिया कि साइन ए इंटू कोसेक इक्वल टू 1। जब ये प्रूव हो गया तो यही हमें ध्यान देने वाला है, इससे हमारे दो फॉर्मूले बन गए। पहला हम लिख सकते हैं इसको साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए, या फिर लिख सकते हैं हम कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, ये हो गए। ऐसे जैसे साइन और कोसेक लिखे हमने कहा। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं अब कि कॉस ए इंटू सेक ए, इनका मल्टीप्लाई 1 होगा, ये प्रूव कीजिए। और फिर इससे भी दो फॉर्मूले बनेंगे। कैसे? पहला बनेगा कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, दूसरा क्या बनेगा? सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। जैसे मैंने अब साइन और कोसेक में रिलेशन क्रिएट किया, जैसे मैंने कॉस और सेक में किया, तो ये आपके लिए है कि आप tan A इंटू कॉट ए, पहले तो ये लिखें, इसके इक्वल क्या होगा, और फिर इससे दो फॉर्मूले क्रिएट करेंगे, tan A इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए और कॉट ए इक्वल टू 1 अपॉन tan A। ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया साइन कॉस tan में। आगे इनके और बड़े बड़े रिलेशन हम आपके सामने क्रिएट कर रहे हैं। यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, वो कर लिया होगा आपने नोट, और उसमें कंप्लीट करके आप उसे कमेंट कर सकते हैं मेरे इनबॉक्स, राइट। अब नेक्स्ट हमारा बताना चाह रहे हैं आपको कि tan A का रिलेशन साइन कॉस में भी है, वो साइन A अपॉन कॉस A के इक्वल है। इसको भी हम प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे? विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन कंडीशन। tan A हमारा इक्वल टू है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो स्टूडेंट, साइन ए क्या है? साइन ए हमारा होता है P अपॉन एच। अच्छा, अब आपको कोई हेजिटेशन है इसे याद करने में? तो सिंपली आप याद कर सकते हैं
साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन एच, यानी पी 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 बी अपॉन नहीं सॉरी पी बी पी अपॉन एच एच बी। साइन पी अपॉन एच, कॉस बी अपॉन एच और टेन पी अपॉन बी। और साइन का इन्वर्स कोसेक, कॉस का इन्वर्स सेक और टेन का इन्वर्स कॉट, ये आप याद ही कर लेंगे। तो टेन है पी अपॉन बी, साइन क्या है हमारा इससे पी अपॉन एच, तो साइन की जगह हमने लिखा पी अपॉन एच और कॉस की जगह पर हमारा बी अपॉन एच, तो यहाँ हमने लिखा बी अपॉन एच। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिवीजन आप क्या करेंगे, यहाँ पर एच बी के साथ आएगा और पी इंटू एच ऊपर हो जाएगा और बी इंटू एच नीचे हो जाएगा, एस से एस कैंसिल होगा और आप देखते हो कि दोनों साइड आपकी क्या आ गई, इक्वल आ गई। इसका मतलब हमारा ये फॉर्मूला है और सही है। अब चूंकि टेन इक्वल टू साइन अपॉन कॉस है और टेन का इन्वर्स क्या है, यस कॉट, तो आप क्या करेंगे, कॉट का फॉर्मूला अपने आप लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ साइन और कॉस और कमेंट करेंगे मुझे। अब मैं आपको क्या सिखाने चाह रहा हूँ, इनसे रिलेटेड और आइडेंटिटीज़ हैं जो हम आगे आगे यूज करेंगे। जैसे कुछ आइडेंटिटी हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। देखो ये भी ध्यान रखें आपको कि साइन स्क्वायर का मतलब क्या है, जैसे आपका लिखा है साइन स्क्वायर ए, इसका मतलब साइन ए का होल स्क्वायर है। इसको हम शॉर्ट में करते हैं साइन स्क्वायर ए लिखते हैं, यानी साइन ए एंगल का साइन निकालने के बाद फिर उसका स्क्वायर करें, क्योंकि साइन क्या है, साइन एक रेशो है। यानी अगर ये लिखा हुआ है साइन ए का इन्वर्स, तो ये अगर आप लिखोगे साइन इन्वर्स ए, तो ये इसके इक्वल नहीं है, क्योंकि साइन ये होल इन्वर्स, इसका मतलब 1 अपॉन साइन यानी कोसेक। लेकिन ये अबाउट इट वी विल स्टडी इन क्लासेस, आगे क्लासेस में 11th 12th में जाकर हम इसकी स्टडी करेंगे। तो ये स्क्वायर है, क्यूब है, वो तो हम ऐसे लिख देंगे, लेकिन इन्वर्स के केस में हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, राइट। सो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल टू 1। आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। एक और आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। अब मैं आपसे कहता हूँ इन्हें प्रूव करिए, ये आइडेंटिटी हैं कैसे सही हैं। तो आइडेंटिटी सिंपली हम इस कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं, तो प्रूव कर सकते हैं। जैसे साइन है, फर्स्ट आइडेंटिटी आई विल प्रूव बिफोर यू एंड नेक्स्ट टू यू विल प्रूव योर सेल्फ एंड आइडेंटिफाई योर क्या सीखा आपने, राइट। तो साइन क्या है हमारा पी अपॉन एच, तो बेटा हमने साइन किया रखा पी अपॉन एच का होल स्क्वायर और कॉस किया क्या रखा हमने बी अपॉन एच का होल स्क्वायर, बी अपॉन एच का होल स्क्वायर। अच्छा पी अपॉन एच का होल स्क्वायर क्या होगा, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर और बी अपॉन एच का क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब क्या करेंगे आप, एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो एच स्क्वायर लेंगे, यहाँ क्या आएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ पिछली क्लास पहुँच जाओ आप कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। क्या है ये, पाइथागोरस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर ऑफ बेस इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस। तो जहाँ भी पी और बी स्क्वायर प्लस में हैं, जैसे यहाँ पर हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर एच स्क्वायर और नीचे भी क्या है एच स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, यानी कि हमारी आइडेंटिटी बिल्कुल एकदम करेक्ट है। सेम कंसेप्ट का यूज करके आप रिमेनिंग आइडेंटिटीज़ को प्रूव करेंगे। सो स्टूडेंट अगेन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हेलो स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे इस टॉपिक के बाद में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज और सम स्पेसिफिक एंगल्स। कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए उस रेशोज की वैल्यू निकालेंगे हम। जैसे हमने साइन ए लिया था ना, साइन ए कॉस ए, अब ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 30 डिग्री 60 डिग्री 45 0 90। तो इन कुछ स्पेशल एंगल्स के लिए उसकी रेशो की वैल्यू निकालने की हम
सीखते हैं यहाँ पर। तो शुरू में हमने क्या किया स्टूडेंट, हमने ये किया राइट एंगल ट्राइंगल। और ये राइट एंगल ट्राइंगल की खासियत है कि ये आइसोलेशन राइट एंगल ट्राइंगल है। आइसोलेशन राइट एंगल ट्राइंगल है मतलब इसको हमने नाम दिया ABC, और ये राइट एंगल है। तो इसकी कंडीशन ये है इसमें कि AB जो साइड है वो साइड BC के इक्वल है ना। अगर BC के इक्वल है और ये राइट एंगल है तो 100% ये एंगल और ये दो कितने होंगे, ये एंगल कितने का होगा 45 का होगा। ठीक है, अब सपोज करो हमने किया लेट अगर AB और BC दोनों इक्वल हैं तो इनको हमने कंसीडर कर लिया A। तो देखो ये साइड कितनी हो गई, A हो गई, ये कितनी हो गई, A हो गई। अब चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम से बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, CA स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। CA स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब CA क्या है, CA हमें फाइंड करना है। AB क्या है, A स्क्वायर है। BC क्या है, A है तो प्लस A स्क्वायर है। मतलब CA स्क्वायर कितना हो गया, 2A स्क्वायर हो गया, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। और CA कितना हो गया, √2A स्क्वायर हो गया। अब अंडर में 2 है तो 2 तो बाहर आ नहीं सकता, लेकिन A स्क्वायर आ सकता है। तो CA इक्वल टू A √2 हो गया। मतलब इसकी जो साइड है ये वो A √2 हो गई। अब एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड हमको पता है। तो A की जगह क्या है, 45 है। अब हम बच्चे निकालना चाहते हैं साइन 45 की वैल्यू, यानी साइन A निकालना चाहें तो साइन A हमारे क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा। अच्छा A क्या है, 45 है, यानी साइन 45। साइन 45 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, P क्या होगा इसके लिए, A। तो P की जगह क्या लिखेंगे हम, A लिखेंगे। H क्या था हमारा, A √2, तो H क्या लिखेंगे, A √2। अब क्लियर दिख रहा है हमें कि A से A कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों साइन 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√2 आ जाएगी। ये साइन 45 की वैल्यू आ गई। अच्छा साइन 45 की वैल्यू आ गई तो क्या हम कॉस की नहीं निकाल सकते, कॉस की भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वही फॉर्मूला कॉस पर लगा देंगे हम, कॉस वाला। तो cos 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 45 डिग्री इक्वल टू B/H। ये होता है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। तो cos 45 इक्वल टू हो जाएगा B मतलब A मतलब A √2, A से A कैंसिल, यानी cos 45 ये आ गया 1/√2, यानी जो वैल्यू साइन 45 की थी वही वैल्यू cos 45 की है। अब हम निकालना चाहते हैं tan 45 की वैल्यू। तो tan 45 की निकालेंगे तो tan 45 इक्वल टू क्या होता है, tan P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम सब जानते हैं कि tan 45 में इस एंगल में P भी A है और B भी A है, यानी A/A। तो tan 45 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, tan 45 की वैल्यू आ गई 1। अच्छा जब हमें sin 45 की पता है, tan 45 की पता है और cos 45 की पता है, तो हम sec 45, cosec 45 और cot 45 की भी निकाल सकते हैं ना। तो ये हमारी जनरल वैल्यू रही एक स्पेशल एंगल 45 के लिए। अब हम निकालेंगे स्पेशल एंगल 60 और 30 एंड रिमेनिंग है 0 और 90 के लिए। So here you pause the video and note it down, and you have to find the value of cosec, cot and sec 45. Pause the video and note it down. So now come to point. This is a triangle ABC. अच्छा इस ट्राइंगल ABC की खासियत है कि इसमें क्या है, जो साइड AB है वो साइड BC के इक्वल है और ये साइड CA के इक्वल है, यानी तीनों साइड इक्वल हैं। तो इस ट्राइंगल का नाम क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके गुड। तो हमने क्या किया, इसकी एक साइड को इसको मान लिया 2A, ये भी कितनी हो जाएगी 2A, ये कंसीडर होगी 2A और ये भी कितनी हो जाएगी 2A।
तीनों साइड 2a हो गई। लेकिन हमने ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा हुआ है, केवल राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ। अच्छा, परपेंडिकुलर जो होता है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल में, वही उसका मीडियन भी होता है। इसका मतलब अगर हमने यहाँ डी दे दिया तो बी डी जो है वो हो जाएगा ए और सी डी भी ए हो जाएगा, राइट। और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यानी ये ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ए डी बी इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमको पता है बी ए कितना है, 2a, ये हमने कर लिया था 2a कंसीडर लेट, है ना। और बी डी हमको पता है, या डी बी हमको पता है ए है, हमको ए डी नहीं पता। तो ए डी क्या होगा, ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी ए स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर। ये भी किससे, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ए डी कितना है हमारा, निकालना है हमको। बी ए कितना है हमारा, 2a स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, और ए डी इज इक्वल टू √3a स्क्वायर। तो ए तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में 3 रह जाएगा। अब एक ऐसा ट्राइंगल है ये ए डी बी इन राइट एंगल ट्राइंगल ए डी बी। ये राइट एंगल है ना, ये हाइपोटेनस होगा, ये बेस होगा एंगल बी के लिए, है ना, फॉर एंगल बी। अगर बी एंगल हम ले रहे हैं तो बी एंगल कितने का होगा, बी एंगल होगा 60 डिग्री का, क्योंकि किसी भी इक्वल ट्राइंगल में तीनों एंगल इक्वल होते हैं, तो ये एंगल 60 का होगा। अब इसके लिए आप निकालना चाहें साइन 60 की वैल्यू, इसकी निकालना है हम साइन 60 की वैल्यू। अब साइन 60 के लिए परपेंडिकुलर होगा ए डी, और ये होगा हाइपोटेनस बी ए। ए डी कितना है, हमने निकाला है भी ए डी को, √3 इंटू ए, और बी ए कितना है, 2a है। ए से ए कैंसिल, यानी साइन 60 की वैल्यू आपकी आ गई √3/2। ठीक है, साइन 60 आ गई। तो आप cos 60 आप क्या करेंगे, आप cos 60 निकालेंगे, tan 60 निकालेंगे, रिमेनिंग सब निकाल लेंगे। तो cos 60 क्या आ जाएगी, 1/2 आएगी। इसकी कितनी आ जाएगी, √3 आएगी। आप करके देखिए, यही आपको मिलेगी। एंड जब आप एंगल ए ले लेंगे इसी ट्राइंगल में एंगल ए, तो ये कितना है, 30 डिग्री है। तो 30 के लिए सारे रेशो आपके निकल जाएंगे। सो स्टूडेंट पॉज एंड प्रैक्टिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल 60 and 30 for all ratios. Okay, and next video we will solve the exercise 8.1 and 8.2. Okay.